अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन की ओर क्या लिखा है कि आमद का जिद क्या होगा। अंजाम, रफ्त, अंसान या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आमद का ज़िद जो है क्या होगा सर, आपका रफ्त होता है। आमद का ज़िद क्या होता है, रफ्त। यानी आमद का मतलब होता है आना, तो आना का उल्टा क्या होगा सर, जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बादशाह का उल्टा क्या होगा। शहजादा, शहनशाह, फ़कीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बादशाह का उल्टा क्या होता है सर, फ़कीर होता है। क्या होता है, फ़कीर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि हक़ का ज़िद क्या होगा। हुकूक, अहकाम, नाहक या फिर बातिल। तो हक का ज़िद क्या होगा सर, बातिल होता है। हक का ज़िद क्या होता है, बातिल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि आगाज़ का मुतज़ाद क्या होगा। मुतज़ाद का मतलब भी ज़िद ही होता है सर, यानी उल्टा। तो आगाज़ का उल्टा क्या होगा सर, देखिए अनजान, अंजाम, अनोखा या फिर आखिर। तो आगाज़ का उल्टा क्या होता है, अंजाम होता है। ठीक है, आगाज़ माने शुरू होता है, शुरू का क्या होता है, खत्म। तो आगाज़ का क्या होगा, अंजाम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर की तारीफ़ का मुतज़ाद क्या होगा, क्या है। तो तारीफ़ का उल्टा क्या होगा सर, तजुर्बा, तौहीद, तौहीन या फिर तकलीफ़। तो तारीफ़ का उल्टा क्या होता है सर, आपका तौहीन होता है। ठीक है, तौहीन। तारीफ़ माने तारीफ़ जो करते हैं, तारीफ़ का उल्टा बेइज़्ज़ती, जिसको हम लोग बोलते हैं तौहीन। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सगीर का ज़िद है सगायर, कबीर, असगर या फिर कबायर। तो सगीर का ज़िद क्या होगा सर, सगीर माने होता है छोटा। ठीक है, और सगीर का उल्टा क्या होगा सर, कबीर। ठीक है, कबीर माने बड़ा होता है। तो सगीर का उल्टा क्या होगा, कबीर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है कि हकीकी का ज़िद क्या होगा। हकीकत, मिजाजी, मिजाज या फिर हक। तो हकीकी जिसको हम लोग बोलते हैं सर, जो हकीकत में जो होता है उसको हम लोग हकीकी बोलते हैं। तो हकीकी का उल्टा क्या होगा सर, आपका मिजाजी होगा। क्या होगा, मिजाजी, जो दिमाग में होता है। ठीक है सर, सोच। ठीक है, काल्पनिक जिसको बोलते हैं हम लोग, मिजाजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं सर, आपका 2 किस्में हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, इसम ज़ात और इसम सिफत। ठीक है सर, मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, 2। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, लफ्ज़ मौजू की मिसाल है नफ़रत, वानी, वाना या फिर वताब। ठीक है, तो ये लफ्ज़ मौजू किसको बोलते हैं सर, लफ्ज़ मौजू उसको बोलते हैं जिसका मानी होता है। ठीक है, यानी कि बामानी लफ्ज़ को हम लोग लफ्ज़ मौजू कहते हैं। तो इसमें नफ़रत जो है आपका बामानी लफ्ज़ है, क्योंकि नफ़रत का मतलब होता है, बाकी वानी का मतलब नहीं होता। पानी के साथ वानी बोलते हैं हम लोग, पानी वानी, खाना वाना। ठीक है, तो वो महमल हो गया। ठीक है, बाकी सब क्या है सर, आपका लफ्ज़ महमल है, और ये जो नफ़रत है वो आपका लफ्ज़ मौजू है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि वाव की कितनी किस्में हैं, 1, 2, 3 या फिर 5। तो वाव की कितनी किस्में हैं सर, आपका 3 किस्में हैं। ठीक है, वाव की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, वाव की कितनी किस्में होती है, 3। आपको बता दें कि 3 कौन-कौन सी किस्में होती है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। ठीक है, ये तीनों किस्में, 3 किस्में होती है सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि दर्ज झेल में कौन नून गुन्ना की मिसाल है, नींद, अंदर, अंगूर या फिर नमक। तो नून गुन्ना की मिसाल आपका कौन है सर। तो नून गुन्ना किसको बोलते हैं सर, जिसकी आवाज़ नाक से निकलती है। तो देखिए सर, इनमें से किसकी आवाज़ आपका नाक से निकल रही है। नींद में नू का पूरा आवाज़ है, अंदर में भी पूरा आवाज़ है, अंगूर में आपका नू का आवाज़ जो है नाक से निकल रही है। ठीक है सर, और ये जो नमक है इसमें भी आवाज़ पूरा निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अंगूर। ठीक है सर, अंगूर, आँख। ठीक है, ये सब आपका क्या है सर, नून गुन्ना की मिसालें हैं। और देखिए सर, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मंदरज़ेल में वाव मादूला की मिसाल क्या है, खूब, दौर। ठीक है, खूब, दौर, ख़याल या फिर आपका ख़्वाहिश, ख़्वाहिश। ठीक है, तो क्या होगा सर, मादूला किसको बोलते हैं सर, मादूला किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें वाव की जो है ना, वाव लिखा तो जाता है लेकिन वाव का जो आवाज़ है वो नहीं होता है, या यूँ कहें कि वाव जो है साइलेंट होता है, तो उसको हम लोग वाव मादूला कहते हैं। तो देखिए इसमें है ना, ख़्वाहिश जो है ना, ख़्वाहिश जिसको हम लोग ख़्वाहिश पढ़ते हैं। ठीक है, ये ख़्वाहिश नहीं है, ख़्वाहिश, ये आपका वाव मादूला है। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि इसमें वाव का जो आवाज़ है वो आपका नहीं है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाव मादूला बोलते हैं। ठीक है सर, 3 किस्में होती है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ख्वाहिश हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि दर्ज झेल में कौन फ़ाल है, फ़ेल है,
ठीक है, किताब पढ़ना कमजोर या फिर बहादुरगंज। ठीक है, तो इनमें से दर्ज झेल में कौन फेल है? पढ़ना, किताब पढ़ना कमजोर या बहादुरगंज। तो फेल किसको बोलते हैं सर? यानी कि फेल हम लोग उर्दू हिंदी इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सर वर्ब। ठीक है, ठीक है, हम लोग उर्दू हिंदी में उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। ठीक है सर, तो फेल कौन है? तो यहाँ देखिए, किताब पढ़ना कमजोर या बहादुरगंज। तो किस फेल किसको, यानी कि वर्ब किसको बोलते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम होता है। तो यहाँ पे पढ़ना आपका क्या है? फेल है। ठीक है, पढ़ाई का काम पता चल रहा है इसमें, तो फेल हो जाएगा आपका पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मस्तक की मिसाल है किताब, खेलना, खिलाड़ी या फिर दूर। तो मस्तक की मिसाल कौन है सर? मुस्तक की मिसाल है किताब, खेलना, खिलाड़ी या फिर दूर। तो मुस्तक किसको बोलते हैं सर? देखिए, बनावट के इस एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, जामिद, मजदर और मुस्तक। मुस्तक इसको बोलते हैं सर जो आपका मजदर से बना होता है। ठीक है, यानी कि जिससे जो मजदर से बना होता है। मजदर जैसे कि खेलना, पढ़ना, क्योंकि मजदर उसको बोलते हैं सर जिससे दो और भी हर्फ बनाए जा सकते हैं। जैसे हम लोग खेलना से खिलाड़ी, खेल बना सकते हैं ना, तो मजदर हो गया। तो मस्तक किसको बोलते हैं? जो मजदर से बना हुआ हो। तो जैसे कि यहाँ देखिए सर, आपका यहाँ पे खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या है सर? आपका मुस्तक हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी किससे बना हुआ है? खेलना से बना हुआ है। तो खिलाड़ी जो है वो आपका किससे बना हुआ है? खेलना से बना हुआ है, इसलिए आपका मुस्तक हो जाएगा खिलाड़ी। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि अलिफ ममदूदा की मिसाल है? अलिफ ममदूदा की मिसाल है अदब, अव्वल, अंधेरा या फिर आसमां। तो अलिफ ममदूदा, अलिफ की 2 किस्में होती है सर, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूदा। तो अलिफ ममदूदा उसको बोलते हैं जिसकी आवाज़ खींच कर निकाली जाती है। तो यहाँ देखिए सर, किसकी आवाज़ खींच कर निकाली गई है? अदब, अव्वल, अंधेरा या फिर आसमां। तो आसमान में अलिफ की जो आवाज़ है वो खींच कर निकाली जा रही है, इसलिए आपका जो है आसमान जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, अलिफ ममदूदा आसमां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि 16 नंबर में कि हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? 52, 54, 60 या फिर आपका 15। हरूफ तहज़ी की मिसाल आपका हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? ठीक है सर, ये आपका पूछता है। देखिए, हरूफ तहज़ी की जो तादाद होती है ना सर, वो आपका 51 से लेकर के 52 तक होती है। ठीक है, कहीं 51, किसी किताब में 51 लिखा होता है और किसी में 52। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कहीं अगर 51 रहेगा तो 52 नहीं रहेगा, और 52 होगा तो 51 आपका नहीं होगा। तो यहाँ क्या है सर? 52 दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है कि 17 नंबर में हरूफ मुरक्कब कितने हैं? ठीक है सर, 15, 36, 52 या फिर 55। देखिए, हरूफ तहज़ी को ना 2 भाग में बांटे हम लोग। ठीक है, उसका 2 किस्म है, हरूफ मुरक्कब और हरूफ मुफर्रद। तो हरूफ मुरक्कब जो है ना, कितने हैं सर? आपका हरूफ मुरक्कब जो है आपका 15 है। ठीक है, याद रखिएगा, हरूफ मुरक्कब कितने हैं? 15 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि वाव मारूफ की मिसाल है जोर, दूर, चोर या फिर ख्वाब। तो वाव मारूफ किसको बोलते हैं सर? जिसकी आवाज़, जिसमें वाव की जो आवाज़ होती है वो खींच कर पड़ी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वाव मारूफ। तो यहाँ देखिए सर, दूर, दूर में जो है ना वाव की जो आवाज़ है वो खींच कर पड़ी जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाव मारूफ हो जाएगा दूर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि अलिफ मकसूदा की मिसाल है? मकसूदा किसको बोलते हैं सर? जिसकी आवाज़ खींच कर पड़ी जाती है, सॉरी, जिसकी आवाज़ जो है ना सादा होती है, जिसकी आवाज़ खींच कर नहीं पड़ी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अलिफ मकसूदा कहते हैं। और अलिफ ममदूदा उसको बोलते हैं जिसकी आवाज़ खींच कर पड़ी जाती है। तो यहाँ क्या पूछा है? अलिफ मकसूदा पूछा है, यानी कि किसकी आवाज़ यहाँ खींच कर नहीं पड़ी जा रही है, वही वाला क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ देखिए सर, आराम, आज़ाद, अनजान या फिर आधा। तो यहाँ अलिफ मकसूदा की जो मिसाल है वो क्या हो जाएगा सर? आपका अनजान हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि इसमें अलिफ की जो आवाज़ है वो क्या हो जाता है? खींच करके नहीं पड़ी जा रही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि जिद की जमा क्या है? वाहिद जमा आपने पढ़ा होगा। तो जिद की जो जमा है यहाँ पे आपका क्या है, ये पूछ रहा है। तो अजदाद, जिदें, मुतजाद या फिर आपका मुहावरात। तो जिद की जो जमा है वो क्या होता है सर? अजदाद होता है। ठीक है, क्या होता है? अजदाद। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है सर। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हमने इससे पहले बहुत से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल के वीडियो डाला है इस चैनल पर। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे।